अस्सलामुअलैकुम। JFS1 आप इट्स काइंड के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ अहम और तवारीखी आबी ज़खायर के बारे में बताएंगे, जो कि हमारी यूटी के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं। इस हवाले से आज हम शुरुआत में आपको ज़िला गांदरबल की लाइफ लाइन कहलाने वाले नाले सिंध के बारे में कुछ अहम जानकारी देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं नाला सिंध के बारे में। नाला सिंध जम्मू व कश्मीर यूटी ज़िला गांदरबल के बीचों बीच गुजरने वाला एक खूबसूरत नाला है। कहीं तेज धार तो कहीं मध्यम चाल से चलने वाला ये नाला करीबन 108 किलोमीटर लंबा है। ये दरिया जहलिम की सबसे अहम ट्रिब्यूटरीज में से एक है। ये गांदरबल में सयाहती और मजहबी एतबार से एक अहम मकाम रखता है। ये नाला मचगई ग्लेशियर से शुरू होता है और शादीपुरा के मकाम पर दरिया जहलिम से जा मिलता है। अपने रास्ते में ये नाला सैकड़ों गांवों और कस्बों से होता हुआ लोगों के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है। सतह समंदर से करीबन 15,700 फुट यानी 34.86 फुट नॉर्थ और 74.94 फुट ईस्ट से शुरू होकर ये नाला शादीपुरा में 5,200 फुट यानी 34.38 फुट नॉर्थ और 74.21 फुट ईस्ट पर इख्तिताम पजीर होता है। औसतन इसमें पानी का बहाव 290 क्यूबिक मीटर फी सेकंड होता है। नाला सिंध वैली की बुनियाद है। मचगई ग्लेशियर, जो कि पवित्र स्थान अमरनाथ गुफा के मशरिक में और ज़ौजिला दर्रे के जनूब में वाक़ा है, से शुरू होकर ये नाला अमरनाथ यात्रा के एक मशहूर मकाम पंजतरनी की तरफ बहता हुआ दुमेल की तरफ बढ़ता है। यहाँ ये कोल्हाई ग्लेशियर से आने वाली एक और नदी से मिलकर एक बड़ा रुख इख्तियार करता जाता है। सिंध का ज्यादातर बहाव मगरबी जानिब है और नेशनल हाईवे 1D, जो कि श्रीनगर लेह कौमी शहारा भी कहलाती है, इसी सिंध के किनारे किनारे बना हुआ है। हर साल लाखों यात्री इसी नेशनल हाईवे से होते हुए अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। गांदरबल पहुंचते पहुंचते रास्ते में बहुत सारी नदियां इसके साथ मिलकर इसको एक बड़ा रूप देने में मुआविनत देती हैं। इनमें अमरनाथ नाला, कोल्हाई ग्रार, शुतकड़ी नाला, गुंड नाला, सुरफराव नाला और वांगत नाला काबिल जिक्र है। वांगत नाला मशहूर ज़माना गंगबल झील से निकलता है। इसके अलावा कई छोटी बड़ी नदियां, जिनमें ब्रह्मसर, मालगोई वगैरह शामिल हैं, भी इसके हुजूम में अच्छा खासा इजाफा करती हैं। नाला सिंध की अहमियत। नाला सिंध गांदरबल की शहर कहलाता है। यह अपनी मछलियों, साफ व शिफा पानी, मादनियात और आबी वसाइल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सयाहती और तफरीही खेलों के एतबार से भी ये अहम मकाम रखता है। मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग में रिवर राफ्टिंग के टूर्नामेंट मुनक्किद होते हैं, जबकि मामर और गुसन में भी इस नाला में रिवर राफ्टिंग की सहूलियात से लोग लुत्फ उठाते हैं। सर्दियों में इस नाला की पानी में खासी कमी वाक़ा होती है। बात करें इसके आबी वसाइल की, तो इसका पानी जम्मू व कश्मीर में 3 अहम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए काम में लाया जाता है। नाला सिंध के पानी से चलने वाले कुछ अहम पावर प्रोजेक्ट्स हैं: अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट सुंबल, अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड कंगन और लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि गांदरबल में वाक़ा है। इस तरह से नाला सिंध जम्मू व कश्मीर में पावर की पैदावार के लिए निहायत अहम बन जाता है। इससे 2 पावर कनाल, एक कुल्लन के मकाम पर और दूसरा ट्रंक से निकलता है, जो कि उन इलाकों के लिए निहायत कारआमद हैं जहां से ये गुजरते हैं। नाला सिंध के पानी से न सिर्फ गांदरबल बल्कि आसपास के अजला में हजारों एकड़ अराजी सैराब होती है। इस नाला से निकलने वाली चंद आबपाशी कनालें बहुत मशहूर हैं, जिनमें लार कनाल, जो कि हारीपुरा गांव से लेकर सफापोरा तक जाती है, डब कनाल, जो कि मनीगाम से लेकर डब तक मुहित है,
اس کے علاوہ سندھ کی معاون ندی وانگت نالہ سے کچنمبل کے مقام سے لے کر لار تک ایک مشہور کنال جاتی ہے جس کا نام بابا کنال ہے۔ ساتھ ہی وائل گاؤں سے نکلنے والی بادشاہ کنال اور کونٹ پل بھی اسی نالہ سے نکلتی ہیں۔ یہ سبھی نہریں اپنے اپنے علاقوں میں نہ صرف آبپاشی بلکہ دیگر ضروریات زندگی کے لیے نہایت اہم تصور کی جاتی ہیں۔ نالہ سندھ اور اس سے نکلنے والی ندیوں کا پانی کئی برسوں سے لوگ پینے کے لیے بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ رنگیل گاندربل میں موجود فلٹریشن پلانٹ گاندربل اور سری نگر اضلاع کے بیشتر علاقوں کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے پلانٹس اس نالے پر موجود ہیں۔ اس نالہ میں نایاب ٹراؤٹ مچھلیوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں براؤن ٹراؤٹ، رینبو ٹراؤٹ اور سنو ٹراؤٹ کافی مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ گرن اور انیر بھی پائے جاتے ہیں۔ نالہ سندھ ہزاروں لوگوں کو بجری، ریت اور پتھروں کی صورت میں روزگار بھی فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نالے کا پانی شالبوگ واٹر ریزرو کی ساخت کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ اس نالہ پر کچھ مشہور پل تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں شتکڑی پل، رامواری پل، گنڈ پل، یچھاما پل، ٹنگ چھتر پل، پرنگ پل، اکھال پل، وائل منیگام پل، ینہاما پل، دودرہاما پل وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور وائل منیگام پل جو کہ اپنی نوعیت کا جموں کشمیر میں واحد پل ہے۔ اس نئے پل کی ابتدا حال ہی میں کی گئی ہے۔ ینہاما بابوسی پورا پل اس نالے پر سب سے لمبا پل ہے، جبکہ دودرہاما پل گاندربل قصبے کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ نالہ سندھ بہر صورت گاندربل کی شہرک کہلانے کے لائق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب قدرت کے اس تحفے کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں اور اس قومی اثاثے کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو گاندربل ضلع کے نالہ سندھ کے بارے میں یہ جانکاری پر مبنی ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ اگلی پیشکش تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔